और अब आते हैं अपन इस मेन मुद्दे पर कि हमें अपने कंटेंट कैसे बनाने हैं जो कि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल लेना है। मोबाइल की हमें कैमरे की जो क्वालिटी है, हमें अभी पैसा खर्च नहीं करना है इन चीज़ों पर, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए एक मोबाइल ही काफ़ी है। मोबाइल भी कोई ज़्यादा ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जो कंटेंट बना रही हूँ, अभी भी बना रही हूँ। मैंने 2 चैनल कर लिए हैं, बट मैं अभी भी जो कंटेंट बना रही हूँ, अपने मोबाइल से बना रही हूँ। मेरा मोबाइल एंड्रॉयड है, कोई ज़्यादा ऐसा हाई-फाई वाला नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हम अपने सिंपल मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं और एक अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के ऑडियंस को दिखा सकते हैं। बस उसके लिए हमारे को क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें, लगन से करें और अपनी मेहनत से करें, और हर काम अपना ओरिजिनल हो, क्योंकि यूट्यूब में जो डिमांड होती है मेन वो ये होती है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। किसी ये नहीं कि हमने इधर से लिया उधर से लिया और अपना उसका एक बना दिया, उसमें अपनी कोई ना वॉइस है ना अपना फेस है, कुछ नहीं। तो ऐसी चीजें यूट्यूब वाले लोग जो है वो इग्नोर करते हैं, उसको वो लोग मानते नहीं है। मेन जो अपना है वो काम क्या है, ओरिजिनल। अपना जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, अपनी उसमें वॉइस होना चाहिए, अपना उसमें फेस होना चाहिए और अच्छे से अच्छा वर्क होना चाहिए, नीट एंड क्लीन बना हुआ होना चाहिए, वॉइस आपकी क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले को जो संदेश दे रहे हो, जो बताना चाह रहे हो, जो नॉलेज दे रहे हो, वो उसको क्लियर सुनाई दे, समझ पाए। उसके लिए हमारा ये मोबाइल का ही होना काफ़ी है। थोड़ा लाइटिंग का विशेष ध्यान रखें कि लाइट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पेशल लाइट का इंतज़ाम करें। बस अपने रूम को इस तरीके से रखिए कि अपने रूम में कंटेंट बनाने के लिए अच्छी लाइट रहे, उजेला रहे, प्रकाश। कई लोग बोलते हैं कि बाहर बैठकर भी बना सकते हैं, तो आप बाहर भी बना सकते हैं बट नॉइज़ ना हो। लेकिन ये एडिट हम करते हैं बनाने के बाद, तो उसमें जो भी बाहर का शोर-शराबा या नॉइज़ होती है, आवाज़ होती है, हम उसको भी साइलेंट करके एडिट कर लेते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा कंटेंट अपना बन जाता है। मेन उद्देश्य ही अपना कंटेंट अच्छा बनाना। तो अपनी लाइट की भी समस्या खत्म हुई। दूसरा माइक, माइक का भी अभी हमें इतना कोई ज़रूरत नहीं है कि हम माइक से लेके अपने वॉल्यूम को, अपने साउंड को सही कर सकें। अपनी आवाज़ को क्लियर रखिए, थोड़ा तेज़ आवाज़ में करिए, जिससे कि क्या है, अपनी क्लियर आवाज़ में जो चीज़ अपन बोल रहे हैं, सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। वर्डिंग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा बोलना है, गलत नहीं बोलना है। जो कंटेंट बनाना है वो हमको अच्छा बोलना है, जो यूट्यूब के क्राइटेरिया में जा सके। उनके क्राइटेरिया से बाहर होकर हमें कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर वो बाद में वहाँ पर हटा दिया जाता है। कॉपीराइट लग गया, किसी चीज़ में कुछ लग गया, तो वो लोग उस चीज़ को मानते नहीं है। तो हमें हमें उनके क्राइटेरिया के अंदर में रह के अपने कंटेंट को बनाना है। तो बस इसी तरीके से हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल को लेके ऐसी जगह पे बैठें जहाँ लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो। दूसरा, ज़्यादा ऊधम शोर-शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अपन जब बनाते हैं तो अपना भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ऑडियंस को हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, वो अपन के दिमाग में नहीं आएगा, तो अपन सामने वाले के लिए क्या बोलेंगे। तो शांति में बैठ के बनाएँ। अब आता है कि हमें इसको कैसे करना है। हमको सबसे पहले एक सब्जेक्ट, जिस चीज़ पर हमें कंटेंट बनाना है, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो वीडियो हो। शॉर्ट्स आपका होता है कम टाइम पीरियड का, और वीडियो जो होता है वो आप स्टार्टिंग में 5 टू 6 मिनट, 6 टू 8 मिनट इस टाइप का बनाइए, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाइए, क्योंकि अपने पास ज़्यादातर ये होता है कि बना रहे हैं तो अपन को टॉपिक समझ में नहीं आता कि हम किस टॉपिक पर बनाएँ और कितना बोले, क्या बोले, मैटर ज़्यादा नहीं होता। तो स्टार्टिंग जब आप करें, शॉर्ट्स का तो एक लिमिट टाइम होता है कि 50 टू 60 मिनट का आप शॉर्ट डाल सकते हैं। और वीडियो में अगर आपको बनाना है तो मेरे हिसाब से तो मैंने भी ऐसे ही डाला था। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग की थी तो 4 टू 5, 5 टू 6 मिनट इतना एबव का बनाई थी। अब मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं अब बड़ा बनाती हूँ, उससे हमको वॉच टाइम मिलता है। थोड़ा बड़ा बनाएँगे, उसमें जो आप इंट्रो रखते हैं, सबसे मेन चीज़ है इंट्रो। जो शुरुआत करते हैं वो आपकी 3 से 4 सेकंड, 2 से 3 सेकंड ऐसा होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे सामने वाला व्यक्ति इम्प्रेस्ड हो सके। वहाँ पर उसको रुक कर सुने कि सामने वाला क्या बोल रहा है, इसके उसमें कंटेंट में क्या चीज़ है, क्या ये हमको नॉलेज देना चाह रहा है, तो वो उस चीज़ को रुक के सुने एकदम। तो ये हो गया इंट्रो। अब इंट्रो के बाद आता है अपना पूरा मैटर उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हम बना रहे हैं।
तो इंट्रो अपना मजबूत होगा तो उसको हुक बोलते हैं, कि व्यक्ति वहीं टंग के रह जाए। हुक का मतलब होता है किसी चीज को टांगना। तो व्यक्ति जो है उस जगह पे 2-3 सेकंड का जो आपको टाइम मिलता है स्टार्टिंग में, उसको इतना स्ट्रांगली बनाइए, इतना नीटली और बढ़िया बनाइए, कि कॉन्फिडेंशियली बनाइए, कि सामने वाला व्यक्ति आपके आगे के कंटेंट का मैटर सुनने के लिए उस जगह पर रुक जाए। दूसरी चीज यहाँ पर आती है थंबनेल। थंबनेल आपको शॉर्ट्स में थंबनेल का तो कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता है, क्योंकि आप जो बनाते हो मैटर, जो आपका टॉपिक होता है, उसमें से ही आपकी पिक निकल कर आ जाती है, जो वहां पे आपके थंबनेल में सेट हो जाती है। फिर आपका आता है टाइटल। तो जो आप दे रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, टाइटल उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आपने शॉर्ट बनाया या वीडियो बनाया, अब उसके अंदर का मैटर क्या है, तो वो आता है आपके टाइटल में। जैसे भी अपन पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, अपन बुक पढ़ते हैं, तो बुक में क्या होता है, ऊपर लेसन का नेम दिया रहता है। वो नेम क्या होता है, उस नेम को पढ़कर ही अपन समझ लेते हैं कि इसके अंदर चैप्टर में हमको क्या जानकारी मिलने वाली है। इसको टाइटल बोला जाता है। थंबनेल का मतलब क्या हो गया, कि हम लोगों को बुक्स में डायग्राम दिया रहता है, जैसे डायग्राम दिया और इधर हमको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है, तो हम उस डायग्राम को देख के समझ जाते हैं कि ये जो हमें मैटर आगे मिल रहा है, मटेरियल आगे मिल रहा है, ये इस चीज के, इस सब्जेक्ट के ऊपर है। तो वो राइट, कि थंबनेल अपना हो गया पिक्चर। हमें पिक्चर ऐसी बन डालनी है, पोस्ट करनी है, लगानी है अपने थंबनेल पर, जिससे उसका जो कॉम्बिनेशन है हमारे दिए गए मैटर के ऊपर हो पूरा। ये नहीं कि मैटर कहीं जा रहा है और पिक्चर थंबनेल कहीं जा रही है। और टाइटल, टाइटल भी सेम वही चीज है, कि हमने जो चीज अपने कंटेंट में आगे बनाई है, वो चीज आपके टाइटल में शो होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसमें आते हैं कीवर्ड्स। जब आपने टाइटल बना लिया, तो टाइटल में फिर कीवर्ड्स लगते हैं। कीवर्ड्स क्यों लगते हैं और कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंट है? कीवर्ड्स इसलिए लगाए जाते हैं कि कभी कोई ऑडियंस आपके कंटेंट को सर्च कर रही है, तो वो उस कीवर्ड के थ्रू करती है। तो आपके जो कीवर्ड हैं, आपने जो कंटेंट बनाया है, जो पोस्ट किया है, वो कीवर्ड उससे रिलेटेड होने चाहिए। बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। अपन बना रहे हैं कोई मान लीजिए भक्ति से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, और कीवर्ड अपन ने काय के लगा दिए, किसी और चीज के। तो अगर व्यक्ति सर्च कर रहा है तो कीवर्ड आपका कहीं जा रहा है और सब्जेक्ट आपका कहीं जा रहा है, तो वो व्यक्ति को आपका कंटेंट मिलेगा ही नहीं। वो सर्च कर करके थक जाएगा, लास्ट में छोड़ देगा कि अरे ये क्या डाला है, हमें तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए इन 3-4 चीजों पर हमको बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंस दिखाना है, और उनको बिल्कुल ऐसे बनाना है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे कंटेंट को देखने आए, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमारा कंटेंट सामने दिखाई दे, तो वो उसको इंटरेस्ट के साथ देखता है। और हम किस उद्देश्य से बनाते हैं, कि हमने इतनी मेहनत की है, या हम जो चीज देख दिखाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, तो ऑडियंस उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने कंटेंट पर, मोबाइल पर देख सके, और फिर वो एक हमको प्यारा सा कमेंट दे सके, जिन चीजों की हमको जरूरत है इस कंटेंट के थ्रू। हमें किस चीज की जरूरत है? लाइक। हमें किस चीज की जरूरत है? कमेंट। हमें किस चीज की जरूरत है? कि हमारा कंटेंट को आगे शेयर किया जाए। शेयर करेगा, आगे से ज्यादा आगे पहुंचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस और व्यूअर्स हमारे कंटेंट से और हमसे जुड़ पाएंगे। और जब वो जुड़ेंगे, तभी तो हमारे पास लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर इकट्ठे होंगे। और यही सब चीजें जो हैं, वो हमारे यूट्यूब के इन कंटेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोड़ है, स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसी पर हमारा पूरा यूट्यूब का मटेरियल मैटर जुड़ा हुआ है, इसी पर। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को बनाना है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो बनाने का जो मैंने आपको पूरा मेथड बताया है, समझ में आया होगा। बहुत मैंने इजी तरीके से बताया है, तो प्लीज आप इस तरीके से बनाकर देखें, और फिर मेरे को कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे क्या आपके आइडियाज पता चलेंगे कि आपने बनाया उस तरीके से, या आपको कहीं परेशानी आई है, तो ये भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट अपने वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगी, आपको और नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो जानकारी से संबंध भरा हुआ पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा, कि आपके और भाई बहनों को मेरा ये वीडियो पहुंच सके, जिससे उन्हें आने वाली परेशानियों में सॉल्यूशन मिल सके।
तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश करिएगा। जब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।